प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा स्थगित हुआ। 6 सितंबर को पहले प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब यह स्थगित हो गया है। वोट गड़बड़ी को लेकर होने वाली रैली में प्रियंका गांधी का आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को उनका राजस्थान आने का कार्यक्रम था और वोट गड़बड़ी को लेकर होने वाली रैली में भी वे शामिल होने वाली थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा स्थगित हो गया है। तो 6 सितंबर को प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर रहने वाली थी। वोट गड़बड़ी को लेकर होने वाली रैली में भी वो शामिल होने वाली थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा स्थगित हो गया है। राजस्थान आपदा प्रबंधन विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र ने 5 से 7 सितंबर को दक्षिणी पूर्वी जिलों में अति भारी बरसात की आशंका जताई है और अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मॉनसून एक्टिव रहेगा। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मॉनसून एक्टिव रहेगा। राजस्थान आपदा प्रबंधन विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना यहां जताई गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बैठक लेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभागार में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। एडीसीपी, एसीपी पर डीजीपी का खास फोकस इस बैठक में रहने वाला है। आपराधिक आंकड़े सहित जयपुर शहर पुलिस के काम की समीक्षा करेंगे डीजीपी। जयपुर शहर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ सहित तीनों अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी बैठक को लेकर जयपुर शहर पुलिस रिकॉर्ड दुरुस्त करने पर जुटी हुई है। तो डीजीपी की बैठक होगी और शाम को जयपुर कमिश्नरेट सभागार में ये बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर शहर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ सहित तीनों अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी बैठक को लेकर जयपुर शहर पुलिस रिकॉर्ड दुरुस्त करने पर जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आज शाम को बैठक लेंगे। शाम को 5 बजे बैठक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। डीजीपी आज शाम को 5 बजे बैठक लेने वाले हैं, इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है राकेश? देखिए, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 5 बजे से समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें जयपुर पुलिस के काम की समीक्षा होगी। आपराधिक आंकड़े, नए कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक ली जाएगी, जिसमें तमाम जो एसीपी से अबाव अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ और अतिरिक्त तीनों पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये बैठक लंबी चलेगी, शाम 5 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 7-8 बजे तक ये बैठक चलने का अनुमान बताया जा रहा है। क्योंकि बैठक को लेकर अब जयपुर पुलिस ने तैयारी पूर्ण कर ली है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभागार में ये बैठक होने जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज डीजीपी बैठक लेंगे शाम को 5 बजे कमिश्नरेट सभागार में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। और डीजीपी बैठक को लेकर जयपुर शहर पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। रिकॉर्ड दुरुस्त करने पर पुलिस यहां जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आज बैठक लेंगे। और अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां श्री सांवलियाजी मंदिर में जलझूलनी एकादशी को लेकर मेला शुरू हो गया है। 3 दिवसीय मेले से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां यहां की गई है और सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी यहां तैनात किया गया है। शोभा यात्रा निकलेगी नगर भ्रमण के लिए, इसको दसम के दिन मतलब 11 के दिन शोभा यात्रा निकलती है। उससे पहले एक शोभा यात्रा निकलती है 10 के दिन।
समागम होते हुए रात को 8 बजे मंदिर पहुँचेगी वापस। शोभा यात्रा के समापन पर क्या होना है? शोभा यात्रा के समापन पर मंदिर में जैसे शोभा यात्रा समाप्त होगी, मंदिर में आरती करके ठाकुर जी को अंदर लिया जाएगा। उसके बाद भव्य आतिशबाजी मंदिर मंडल द्वारा की जाएगी। अब मेला है तो मेले में दर्शन की क्या व्यवस्था रहनी है? दर्शन की व्यवस्था तो मंदिर द्वारा काफ़ी अच्छी कर रखी है। टिकट बना रखा है, सब जगह हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर रखी है मंदिर में। वैश्विक आस्था के केंद्र श्री सांवलिया जी में 3 दिवसीय जलजूलनी एकादशी का मेला शुरू हो चुका है और यहाँ श्रद्धालुओं के आने का क्रम वैसे भी लगातार जारी है। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ व्यापक तैयारियां की गई है। यहाँ झिकझिक की व्यवस्था की गई है जिससे कि श्रद्धालु सफ़र करके आ रहे हैं और भीड़ में आने से बच रहे हैं। मैं हमारे जो सहयोगी उनसे कहना चाहूँगा कि वो झिकझिक की किस तरह से व्यवस्था की और श्रद्धालु किस तरह से दर्शन के लिए आ रहे हैं वो बताएंगे। कितने आराम से आसानी से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भीड़ जैसा कहीं पे भी इतना बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मेले को लेकर विशेष सजावट भी की गई है। मेले के जो अंदर कॉरिडोर में दिखाएंगे किस तरह से कृत्रिम फूलों से और पर्दे लगाकर सजावट की देखने को मिली है जिससे कि यह श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित कर रही है और लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो भी कर रहे हैं। यहाँ की जो यादें हैं वो संजोकर अपने साथ जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर श्री सांवलिया मंदिर के जो प्रभारी हैं बेरुगिरी जी वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने यहाँ पर की है। भगवान सांवले शहर के 3 दिवसीय मेले के लिए प्रशासन और बोर्ड ने हमारे सुविधा के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था करी है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो इसके लिए कतारबद्ध दर्शन व्यवस्था है और इसके अलावा मंदिर में सजावट वगैरह सभी 4 चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की। किस तरह से देखते हैं कि कितने लोगों के आने की संभावना है मंदिर में और कितने भारी जाते अनुमान कह नहीं सकते क्योंकि प्रभु के यहाँ जैसे आप बताते हैं उससे करीब डबल ही आते हैं। तो इस साल कम से कम 8-10 लाख यात्री दर्शन करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से बता रहे हैं। और मंदिर में झिकझिक की जो व्यवस्था है आने को लेकर की है और अंदर किस तरह से श्रद्धालु जाएंगे और बाहर निकलने का क्या रहेगा? बाहर निकलने का तो यशोदा विहार चौक वाला गेट खुला रहेगा। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो और बाकी की झिकझिक की व्यवस्था आप देख ही सकते हो और यात्री सुगमता से दर्शन करें यही व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने। तो यह थे मंदिर प्रभारी बेरुगिरी जी और उनका कहना था कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो उस तरह की माकूल व्यवस्थाएं मंदिर में की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस भगवान के मेले में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं। सच बेधड़क के लिए अखिल तिवारी, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जलजूलनी एकादशी को लेकर ये मेला शुरू हो गया है। मेले से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री सांवलिया जी मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर में और अब जयपुर से खबर है जहां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी राजभवन पहुंचे और इसी कड़ी में हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत कर रहे हैं। आप भी सुनिए। साक्षी, आज वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राज्यपाल को सौंपी है। क्या है उस रिपोर्ट में और किस तरह का ये प्रावधान रहता है, उन्हीं विषयों पर बात करते हैं। अरुण जी, आप राजभवन आज पहुंचे थे, अंतरिम रिपोर्ट आपने सौंपी है, क्या है उस रिपोर्ट? देखिए, हमारे यहाँ प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत और नगर निकायों को पैसा दिया जाता है। इस सत्र के इस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट हुआ अप्रैल में हो गया था। वित्त आयोग का गठन 1 अगस्त को हुआ। उसके बाद 1 महीने हमारे ऊपर एक था कि तुरंत जैसी रिपोर्ट जाएगी पंचायतों को और नगर निकायों का पैसा शामिल उनको रिलीज हो जाएगा फंड। अभी रिपोर्ट पूरी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए पूरी हम सर्वे होंगे, सब कुछ होगा। हम काफ़ी एक्सपर्ट से और उन सबसे डिस्कशन भी सारा करेंगे और सारा टूर भी सारा रहेगा। एक इंटरिम रिपोर्ट हमें अंतरिम रिपोर्ट पेश की है राज्यपाल महोदय को। उस अंतरिम रिपोर्ट में
अब तक की स्थितियों के आधार पर अपनी रिपोर्ट की है, जिसमें उदाहरण के लिए अभी 41 जिले बन गए, लेकिन हमारी रिपोर्ट में हमने 33 जिले लिए हैं। 33 जिलों को और पुराने हिसाब से बांटेंगे, क्योंकि 41 के हिसाब से सर्वे करने में और सब में थोड़ा समय लगेगा। इस अंतरिम रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट अभी राज्यपाल महोदय के माध्यम से विधानसभा में जाएगी और विधानसभा के बाद फिर ये जारी होने का राज्य सरकार करेगी। तुरंत फिर निकाय और पंचायतों को जो फंड राज्य सरकार को रिलीज करना है, वो इस रिपोर्ट के आधार पर फंड का रिलीज होगा और आगे विकास के काम शुरू होंगे। ये तो विकास की बात होगी, लेकिन कल जो विधानसभा में जो हुआ पहला दिन था और प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि हमारे हितों पर बात होगी, जनहित के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कल जो हुआ पूरी हंगामे के भेंट चढ़ गया। आलम ये रहा कि विधेयक पारित होते रहे और विपक्ष हंगामा करता रहा, खासकर वोट चोरी, गद्दी चोरी, इस तरह के टी शर्ट पहनकर आए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दो विषय नाते से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। एक तो कल शोकाव्यक्ति का दिन था और शोकाव्यक्ति के दिन इस तरह के किसी तरह का प्रयास करके एक तरह से ऐसे सभी दिवंगत लोगों के प्रति अश्रद्धा का प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया। दूसरा, आज विधानसभा एक फोरम है जहां प्रदेश के अलग अलग विषयों के ऊपर संवाद होता है और एक मैच्योर संवाद के माध्यम से आगे का विकास कर आगे की समस्याओं के समाधान का रोड मैप तैयार होने का काम होता है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से हंगामा किया जा, उसका परिणाम ये हुआ कि जिन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा, एक कांग्रेस कहती है जिस विषय को लेकर के हंगामा कर रही है, जो व्यक्ति बार बार इस देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से मोल्ड करते रहे, अपने हिसाब से चलते रहे, बार बार लोकतंत्र की हत्या की। इस देश में 356 का इस्तेमाल सबसे अधिक बार, 90 से अधिक बार अगर देश में राज्यपालों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, कांग्रेस ने किया। हम सब जानते हैं कि श्रीमती गांधी के खिलाफ फैसला आने के बाद आपने लोकसभा की समयावधि बढ़ाई। जिस जज ने फैसला दिया उनको वरिष्ठ जज होने के बाद भी आपने सुप्रीम कोर्ट का सीजे नहीं बनाया, जूनियर को बनाने का काम किया। समय समय पर ऐसे संवैधानिक निकायों के अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करते रहे, उनका कभी काम नहीं होने दिया। आज आप कह रहे हो वोट चोरी, आप उस लोक चुनाव आयोग पर लगा रहे हो। जब हिमाचल में जीतते हो तो कहते हो आप चुनाव आयोग ठीक है, वोट भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है। यहाँ भी सदन के अंदर जितने विधायक बैठे हैं जो हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, वोट चोरी है तो क्या आप अपने चुने हुए विषय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद के ऊपर लगा रहे हो? क्या उसी चुनाव आयोग जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? हम जीते तो ठीक, हम हारे तो सब गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलता। बिहार में असर हो रहा है राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार। जनता इस बात को जानती है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका वोटर लिस्ट में से नाम निकालना कोई गलत है क्या? आज जो व्यक्ति आज एक स्थान से पलायन कर चुका उसका, या एक व्यक्ति का एक जगह अधिक स्थानों पर अगर नाम है तो ऐसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम निकालना क्या गलत है? एक ही स्थान पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और भारत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग और सर्वे के आधार पर नाम निकाल रहा है तो उसमें गलती क्या है? दूसरी चीज है, चुनाव आयोग में आज ये पहली बार नहीं हो रहा। चुनाव आयोग वोटर लिस्टों का सर्वे हमेशा से करता रहा है और वर्ष में एक बार सर्वे करता है। जिस दिन हम चुनाव का नॉमिनेशन, जब चुनाव होता है नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है, उस दिन तक कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वा भी सकता है, कटवा सकता है। जिसका नाम कटता है उसको चुनाव आयोग अपना नोटिस भेजता है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, पहली बार नहीं कर रहा। आज भी अगर एसआईटी में किसी का भी नाम निकला है तो उसको ये अधिकार है चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट करे और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मेरा नाम गलत करा है इस बात को कह सकता है। थैंक यू। ये थे अरुण चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि आज एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी और साथ ही कल जो कांग्रेस ने हंगामा किया उस पर उनका साफ कहना है कि मुद्दों की बात करें, जनहित के मुद्दों की बात करें और वोट चोरी की बात जहां तक बात है तो कांग्रेस खुद के गिरफ्तार में जाकर देखे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, भले ही इसमें कुछ समय लग जाए। पूर्व सीएम राजे ने बाबा रामदेव जयंती और खेजड़ी मेले की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने मोहनगढ़ के लिए वे रवाना हो गए। अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बाधा पहुंचाएंगे। आपसे विभाग से जुड़ा सवाल था। मैं कहीं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, आजकल एक चीज सुनने को आ रही है, आरजीएचएस को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है। आखिर क्या समस्या आ रही है? आरजीएचएस के अंदर एक परिवार का खर्चा आ रहा है 50,000 प्लस और माँ योजना में आ रहा है 2,600। ये जितना भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, जितनी भी अनियमितताएं हो रही हैं, जितने भी लूप होल्स है,
उनको हम सब प्लग इन करेंगे और अगले 1 महीने के अंदर 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 है इस योजना को एक नया एक स्वरूप देंगे हम। मैं एक सवाल और जरूर चाहना, आज जो देश भर में चर्चा है कि देश भर में जो चर्चा है SIR को लेकर, लगातार जिस तरह की बातें SIR जो वोट चोरी वाला मुद्दा, जो बिहार में जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी कि लगातार जो वोट चोरी की है, बीजेपी जीत कर आई है, वोट चोरी से जीत कर आई है, उसको लेकर आप क्या? अब उसका मानसिक संतुलन जिसका खराब हो, बिगड़ा हुआ हो, अब वो कोई सही शब्द थोड़ी ना बोलेगा। तो लोग देखते हैं एक तरह की जोकर की तरह देखते हैं वो। अब वो जोकर जो है तो गेली गेली बातें करेगा ही। तो इनका भी ऐसा ही है कि हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं ना फूल खिले गुलशन गुलशन, वो वाला ही इनके साथ में है कि जहाँ भी जाते हैं बकवास करते रहते हैं। अब लोगों को आदत पड़ गई है, तो अब आदत पड़ गई है तो लोग सुन लेते हैं, बस इतना कोई लंबी चौड़ी। उसका चुनाव पड़ने वाला है 0%। ठीक है। ये थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जिनका कहना है कि जहां तक RGHS में जो समस्या आ रही है उनका भी समाधान करेंगे, कुछ जो अनियमितता सामने आई उनको दूर करेंगे। SIR के मुद्दे को लेकर और कल वोट चोरी के मुद्दे को लेकर खींवसर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बतंगड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, जनहित की बात नहीं करते। सदन को लेकर कहा कि आगे विपक्ष इस तरह हंगामे करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। प्रहलाद मोदी को श्याम नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर और निशान भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रहलाद मोदी ने बाबा श्याम से देश प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। उदयपुर के आदिवासी कस्बे झाडोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित दुकानों के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना गर्मा गया कि एक महिला ने वहां पर अपने ऊपर केरोसिन डालकर जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि पड़ोस में रहने वाली अन्य महिला ने मौके पर पहुंचकर तुरंत उसके हाथ से माचिस छीन ली। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझ गए। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ समझाइश कर मामले को शांत करवाया। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, भले ही इसमें कुछ समय लग जाए। पूर्व CM राजे ने बाबा रामदेव जयंती और खेजड़ी मेले की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने वे मोहनगढ़ के लिए रवाना हुई। आज 3 बड़े इश्यूज हैं आज के। सबसे पहले तो आपका खेजड़ली का जो मेला है उसको याद करेंगे और वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसका एक तेजादशमी का और एक रामदेवरा बाबा का। तो मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाए, इसमें सब लोग खुश हों। बाबा रामसा पीर क्या तो आपसे बहुत वर्षों पुराना रिश्ता रहा, हमेशा मेरी शुरुआत ही वहीं से। मैंने जब भी मेरी यात्रा, सबसे पहली वाली यात्रा जब शुरू की थी, तो मैंने वहीं से शुरू की थी, क्योंकि वो सबके देवता हैं। और हमारा ये सब लोगों के बीच में यही कहने की कोशिश तब से भी है, आज भी और आगे भी, कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से, प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो समृद्ध होगा प्रदेश। और इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे,